4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक निकाला रोड शो। गुजरात पंचायत सम्मेलन को संबोधित भी किया। इस साल के आखिर में गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है। बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुजरात में पीएम मोदी ने बीजेपी के विधायक सांसदों के अलावा स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की। 20 मिनट चली इस बैठक में पीएम मोदी ने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की हिदायत दी। कहा, बीजेपी नेता जनता के बीच जाकर सरकारी योजनाएं पहुंचाएं। पंजाब में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के लिए कमर कस ली है। पंजाब में मुख्यमंत्री की शपथ के बाद भगवंत मान के साथ गुजरात जाएंगे अरविंद केजरीवाल। हाल ही में सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया था उनकी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। पार्टी का दावा है 15 दिन के भीतर केजरीवाल और भगवंत मान गुजरात दौरा करेंगे। पंजाब में बम्पर जीत के बाद दिल्ली में सीएम केजरीवाल से मिले भगवंत मान। करीब 1 घंटे तक सीएम आवास पर केजरीवाल और मान के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान भगवंत मान ने सीएम केजरीवाल के पैर छुए। मनीष सिसोदिया के पैर छूकर भी उनका आशीर्वाद लिया। भगवंत मान 16 मार्च को पंजाब के सीएम पद की शपथ लेंगे। 13 मार्च को केजरीवाल के साथ भगवंत मान विजय जुलूस निकालेंगे। आपको बता दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 117 में से 92 सीटें जीती हैं। आप प्रत्याशियों ने प्रकाश सिंह बादल, सिद्धू, सीएम चन्नी समेत बड़े बड़े दिग्गजों को मात दी है। योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। आपको बता दें, यूपी चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर बड़ी जीत मिली है। यूपी में 3 दशक के बाद ऐसा हुआ है, पहली बार कि किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है। यूपी में योगी सरकार ने दमदार वापसी की। राज तिलक से पहले सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक ली। उसके बाद राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। पंजाब में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद सीएम चन्नी ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। चुनाव में सीएम चन्नी अपनी दोनों सीटें हार चुके हैं। 7 मंत्रियों को छोड़कर बाकी कोई अपनी सीट नहीं बचा पाया। पंजाब में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में भारी अंतरकला है। हार को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने नवजोत सिंह सिद्धू को निशाना बनाया। पूर्व कैबिनेट मंत्रियों ने सिद्धू को घेरा, बेलगाम घोड़ा बताया। सिद्धू ने कांग्रेस का पॉलिटिकली मर्डर किया, यह भी कहा गया। ऐसे में सिद्धू को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग उठाई गई। पंजाब में हार के बाद कांग्रेस नेताओं के बार पलटवार का दौर शुरू है। सिद्धू ने कहा, जिन लोगों ने सिद्धू के लिए गड्ढे खोदे उनका फैसला जनता की अदालत में हो गया। उन्होंने कहा, मेरे लिए गड्ढे खोदने वाले आज 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढों में दफन हो गए। पंजाब में कांग्रेस की हार के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी सिद्धू पर निशाना साधा। कहा, सिद्धू के डीएनए में ही कांग्रेस नहीं है, उसे कांग्रेस का कल्चर नहीं पता। कहा, सिद्धू ने आते ही चन्नी के कामकाज पर सवाल खड़े किए। चुनाव नतीजों के बाद बोले अखिलेश यादव, हमने दिखा दिया बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है। बीजेपी का घटाव निरंतर जारी रहेगा। चुनाव नतीजों के बाद आधे से ज्यादा भ्रम दूर हो गया। जनहित का संघर्ष जीतेगा। चुनावी हार के बाद मीडिया के सामने आई मायावती। कहा, हार से पार्टी के लोगों को निराश और घबराना नहीं है। मायावती ने कहा, सही वजह को समझकर सबक सीखकर हमें बीएसपी को आगे बढ़ाना है, आगे चलकर सत्ता में जरूर आना है। मायावती ने कहा, चुनाव में बीएसपी को मुसलमानों ने वोट नहीं किया, इस पर मंथन करेंगे। यूपी में बीजेपी की जीत को लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने ओवैसी और मायावती को घेरा। कहा, बीजेपी की जीत में मायावती ओवैसी का योगदान है, दोनों को भारत रत्न मिलना चाहिए। संजय राउत ने एक बार फिर ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से डर गई। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव करवाने की मांग की। कहा, अगर चुनाव टाल दिए गए तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन से पूछा, आपके ऊपर क्या प्रेशर डाला जा रहा है या आपको क्या लालच है, पूरे देश को बता दीजिए। केजरीवाल पर स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा, केजरीवाल ने एमसीडी का फंड रोका, एमसीडी का सुधार केजरीवाल को पसंद नहीं। स्मृति ईरानी ने सीएम केजरीवाल से सवाल किया, पूछा पार्कों अस्पतालों का पैसा क्यों रोका गया। केजरीवाल ने एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए नहीं दिए।
जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार 2 पायलट में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। हेलीकॉप्टर गुरेज के तुलैल इलाके से नियमित उड़ान पर था। इसी दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कट गया। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। ताजा तस्वीरें यूक्रेन के डिनिप्रो से सामने आई, जहां रूसी हमला हुआ। तस्वीरों में भयंकर ब्लास्ट की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। ब्लास्ट के चलते कई इमारतों को भारी क्षति पहुंची।